करती है, प्रेग्नेंट लेडी डॉक्टर के पास विजिट करती है, तो उनको आयरन और फोलिक एसिड के साथ डॉक्टर विटामिन सी की भी दवाई लिखता है, देखा होगा आपने, है ना, क्योंकि प्रेग्नेंट फीमेल को और लैक्टेटिंग मदर को ज्यादा जरूरत होती है विटामिन सी की। अब ये विटामिन सी जिस पे हम बात कर रहे हैं, ये वाटर सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल का क्या मतलब हुआ? हम लोग की बॉडी में पानी है ना, वाटर है, हम लोग के बॉडी में ब्लड है ऑब्वियसली, तो ब्लड और वाटर में ये घुली हुई रहता है। जो विटामिन सी है ये पानी में, ब्लड में घुला हुआ रहता है। तो जब आप यूरिन के लिए जाते हो, जब आप टॉयलेट करने जाते हो, तो इजीली फ्लश आउट भी हो जाता है, इजीली निकल भी जाता है। तो विटामिन सी कभी बॉडी में स्टोर नहीं हो जाता कि अगर हमने एक दिन विटामिन सी अपने डाइट में खाया तो हमेशा हम लाइफ लॉन्ग हम लोगों को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी विटामिन सी को स्टोर नहीं करती है, यूरिन के फॉर्म में निकल जाता है, तो हमें उसको रिफिल करने की जरूरत होती है। और रिफिल हम कैसे करते हैं? हमारी डाइट से रिफिल करते हैं, हमें आउटर सोर्स से खाना ही पड़ेगा। जैसे एनिमल्स है ना, एनिमल्स खुद से अपना विटामिन सी बना लेते हैं, इंडिजिनियसली वो लोग खुद से बना लेते हैं, बट हम लोग, ह्यूमन बॉडी ऐसी नहीं होती है। ह्यूमन बॉडी खुद से विटामिन सी नहीं बनाती है, ना ही उसको स्टोर करती है, ठीक है। अब बात ये उठती है कि मैम अगर हम एक दिन विटामिन सी प्रॉपर नहीं खाएंगे तो क्या होगा? जो विटामिन सी के फंक्शंस हैं, ठीक है, जो विटामिन सी के फंक्शंस हैं, जो बॉडी में वो काम करेगा, जो रोल प्ले करेगा, वो नहीं होंगे। अगर बहुत आपने देखा होगा, अगर कोई लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक विटामिन सी नहीं खाता है, उसकी बॉडी में कमी है, डेफिशिएंसी है, 15 वीक, 20 वीक्स, 30 हफ्ते, इस तरीके से काफी लंबा टाइम हो गया है, तो उन लोगों को बीमारियां होना चालू होती हैं। जैसे हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था कि स्कर्वी नाम की एक बीमारी हो जाती है। स्कर्वी में क्या होता है, जो आपके गम्स हैं, जो आपके मसूड़े हैं, है ना, उन मसूड़ों में से खून निकलने लगता है, ब्लीडिंग होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? जो लोग विटामिन सी के बहुत ज्यादा डेफिसिट होते हैं, विटामिन सी जिनकी बॉडी में कमी होती है, उन लोगों के साथ स्कर्वी की बीमारी होती है। एंड स्कर्वी की बीमारी में आपको बताती हूँ इतनी खतरनाक होती है कि वो लोगों को डेथ तक भी लेके आ जाती है, क्योंकि उसमें भयंकर ब्लीडिंग होती है, भयंकर आपके मसूड़ों में से खून निकलता है। तो इस तरीके की बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ बात किया, और अभी मैं देख रही हूँ कुछ लोग इधर उधर घूम रहे हैं। आप लोग अगर बैठ के सुनेंगे तो आपके हेल्थ में फायदा होगा, आप नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे तो फायदा होगा, तभी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे आप। ऑलराइट, ठीक है। सो विटामिन सी के हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स। आज हम कुछ चीजों पे बात करेंगे कि विटामिन सी की पावर क्या है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, विटामिन सी में बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है। अब जिस भी चीज में एंटीऑक्सीडेंट लग जाए ना, आपको आपके घर में कहते होंगे इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो जिस भी चीज में एंटीऑक्सीडेंट लग जाए वो आपको भर भर के लेना है। तो विटामिन सी में बहुत एंटीऑक्सीडेंट है, इसका मतलब विटामिन सी हमें भर भर के लेना है। अच्छा, क्यों लेना है? क्या एंटीऑक्सीडेंट क्यों मदद करता है? हमारे बॉडी में बहुत सारे मैं आपको बताती हूँ, ऐसे फ्री रेडिकल्स होते हैं। फ्री रेडिकल्स का मतलब, जैसे आप बाहर गए, ठीक है, आप धूप में गए, जैसे कुछ लोगों का बहुत ज्यादा धूप का काम होता है, जैसे कि मैं लास्ट 15 दिन से बहुत ज्यादा धूप में रह रही हूँ, तो पोल्यूशन है, मैं पोल्यूशन से कनेक्टेड हूँ, पोल्यूशन मुझे इफेक्ट करेगा, ठीक है, और वो मुझे कीटाणु मेरी बॉडी में जाएंगे, चाहे मेरे स्किन के थ्रू जाए, चाहे मेरे माउथ के थ्रू जाए, कैसे भी जाए, तो वो जो कीटाणु हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, रेडिकल्स हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? उनको कम करता है। हमारे बॉडी में एक तरीके का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता है, जिससे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे कीटाणु आते हैं। अगर हम कहीं भी टच किया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे बॉटल पे टच किया, तो बॉटल में भी बहुत, इसके ऊपर बहुत सारे बैक्टीरियाज होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। अगर अभी मैं लैपटॉप पे टच करूंगी तो भी बहुत सारे बैक्टीरियाज होंगे। तो हम ऐसे बहुत सारे बैड बैक्टीरियाज के कांटेक्ट पे आते हैं डेली बेसिस पे। अब एंटीऑक्सीडेंट हमें मदद करता है इसको किल करने में, कम करने में, और वो किसमें होता है? विटामिन सी में होता है। जो आप अपनी एनर्जी ड्रिंक लेते हो ना, उसमें भर भर के एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए आपके कोच कहते हैं कि वो आपको बहुत हेल्प करेगा, हम सारे लोगों को बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। दूसरी चीज, जब हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होता है तो हमारी बॉडी की कैपेसिटी बढ़ जाती है बीमारियों से लड़ने के लिए।
ठीक है। हम अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है और अगर आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का लेवल ज्यादा है तो हम इजीली बीमारियों से लड़ पाएंगे और कम से कम 30% तक आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर बॉडी में विटामिन सी हमारा ज्यादा होगा तो एंटीऑक्सीडेंट्स भी ज्यादा होंगे और अभी हमने जाना कि एंटीऑक्सीडेंट्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, और सेकेंड चीज, कई लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है। अभी हम सरोज मैम से यहाँ पे बात कर रहे थे और वो बता रहे थे कि उनको पहले ब्लड प्रेशर था और अभी उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। हम लोग क्लेम नहीं करते कम्युनिटी में कि आपका कुछ भी बीमारी ठीक हो जाएगा, बट विद हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जब आप डेली डेली कम्युनिटी में आते हो तो ये बेनिफिट्स आपको डेफिनेटली मिलते हैं, है ना। तो कई लोगों का ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ा रहता है, तो कहीं ना कहीं एक ये रीजन भी हो सकता है कि आपके बॉडी में विटामिन सी की कमी हो। और विटामिन सी की कमी ऐसे नहीं होती कि 2 हफ्ते में हो गई, लंबे समय तक। हमें पता तो लगता नहीं है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, लंबे समय तक ये कमी चलती है। तो अगर हमें अपना ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना है तो आप अपना विटामिन सी का इंटेक चेक करिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, हम लोग के बॉडी में यूरिक एसिड, अगर कुछ लोग कहते हैं कि मैम हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। अच्छा, यूरिक एसिड क्या है? एक वेस्ट मटेरियल है, एक वेस्ट मटेरियल है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और वो जब वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है तो हमारे जॉइंट्स होते हैं ना, बॉडी में जितने भी जॉइंट्स होते हैं वहां जाके क्रिस्टल के फॉर्म में जम जाता है। और जब वो जॉइंट्स में जम जाता है क्रिस्टल के फॉर्म में तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। ठीक है, अगर हमारे बॉडी में विटामिन सी का लेवल सफिशिएंट रहेगा, जितना होना चाहिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर उतना रहेगा हमारे बॉडी में डेली बेसिस पर, तो यूरिक एसिड भी आपका नॉर्मल रहेगा। ये बहुत अमेजिंग बात है, इस चीज का आप बहुत ध्यान रखिए। ठीक है, और नेक्स्ट चीज, हम लोग कहते हैं ना, बच्चों को हम लोग कहते हैं कि पालक खाइए, हरी सब्जियां खाइए। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, सब लोग, इवन बहुत लोग पालक पसंद भी करते हैं। अभी कितने 220 लोग हैं, सब लोग पत्तेदार सब्जियां, वेजिटेबल्स, पालक, ये सब खाते होंगे जिससे हमें आयरन मिलता है। ठीक है, ऐसी वेजिटेबल जिससे हमें आयरन मिलता है। अब मैं आपको एक अमेजिंग बात बताती हूँ, जब हम आयरन खाते हैं जो हमें सब्जियों से मिल रहा है वो हमारे बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होता है, वो हमारे बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होता है। क्या होता है फिर? हमारा बॉडी एक तरीके का प्रोसेस करता है, अंदर खुद से कुछ तो भी ऐसा प्रोसेस करता है जिससे कि जो आयरन अब्सॉर्ब नहीं हुआ है उसको अब्जॉर्प्शन के मोड पे लेके आता है। समझ आ रहा है आप लोगों को? लेकिन वो अब्सॉर्ब कब होगा? जब आपके बॉडी में विटामिन सी का लेवल अच्छा होगा, नहीं तो वो आयरन खाने का कोई सेंस नहीं है। समझ आ रहा है? विटामिन सी आपको मदद करेगा आपके बॉडी में आयरन को रिटेन करने में, स्टोर करने में, अब्सॉर्ब होने में। जब आप अपने पालक से आप आयरन खाओगे, सब्जियों से आप आयरन खाओगे, नहीं तो अगर विटामिन सी का लेवल आपके बॉडी में अच्छा नहीं है तो वो वेस्ट चल जाएगा, कोई सेंस नहीं है उसको खाने का। तो ध्यान रखिए कि विटामिन सी बहुत सारी चीजों को इफेक्ट करता है। क्या उसका इंटेक आपके बॉडी में ठीक ठाक है? क्या जितना बताया है उतना है? नेक्स्ट चीज, हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत हेल्प करता है। ठीक है, एक तो होता है कि जैसे अगर कुछ लोगों को कोविड हुआ था तो कुछ लोगों की तो हालत भयंकर खराब थी, है ना। कुछ लोगों को तो आके चला गया, उनको पता भी नहीं लगा। ऐसा क्यों? इम्यूनिटी का मतलब ये होता है, अगर किसी को कुछ हो भी जाता है, अगर किसी को बुखार हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो उनके पास ज्यादा कैपेसिटी रहती है उस बीमारी से लड़ने की, उनका रिकवरी फास्ट होता है, वो बेटर तरीके से रिकवर होते हैं। जैसे कई लोग ऐसे कहते हैं, मैम हम तो इतना टाइम से न्यूट्रिशन ले रहे हैं फिर भी हम बीमार हो जाते हैं। गाइस, कोई दवाई तो है नहीं, हम तो अच्छा पोषण खा रहे हैं, है ना। हम अच्छा पोषण खा रहे हैं तो हमारा इम्यूनिटी धीरे धीरे बिल्डअप होगा, क्योंकि बचपन से हमारा इम्यूनिटी खराब है। धीरे धीरे इम्यूनिटी बिल्डअप होगा तो हमारी कैपेसिटी डिजीजेस से, बीमारियों से फाइट करने की कैपेसिटी इंक्रीज होगी। क्योंकि विटामिन सी क्या करता है, आपकी बॉडी में WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स को इंक्रीज करता है और वही हमें एट लास्ट बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। दूसरी चीज, विटामिन सी क्या करता है, हमारे बॉडी में कोलाजन नाम का एक प्रोटीन होता है। कोलाजन क्या करता है, हमारी स्किन
को बहुत अच्छा रखता है। और विटामिन सी कोलेजन नाम के प्रोटीन को बनाने में बहुत मदद करता है। और आपको पता होगा, हम लोग के हेल्थ टॉक में हमने पहले भी सुना है, स्किन हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। क्योंकि सबसे ज्यादा, जैसे कि आप जब भी धूप में जाते होंगे, जब भी आप बाहर जाते होंगे, तो सीधे यूवी रेज हमें इफेक्ट करती है ना। धूप से जो अल्ट्रावायलेट रेज हमें निकल रही है वो सीधे हमें इफेक्ट करती है। तो उससे भी बहुत ज्यादा, मैंने अभी पहले वाले पॉइंट में डिस्कस किया था कि बहुत सारे फ्री रेडिकल्स, बहुत सारे कीटाणु घूमते रहते हैं, ठीक है। तो वो कोलेजन नाम का प्रोटीन हमें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। लेकिन वो बनेगा कैसे? जब आपके बॉडी में विटामिन सी का लेवल बहुत अच्छा होगा। और 23 से 24 साल के बाद कोलेजन नाम का प्रोटीन वैसे भी हमारे बॉडी में बहुत कम बनने लग जाता है। तो विटामिन सी आपको अच्छे से लेना है, जिससे कि क्या होगा, आप जो बुरी चीजें हैं, फ्री रेडिकल से आप उनसे बचोगे, ठीक है, और आप अच्छे से फाइट कर पाओगे बीमारियों से। नेक्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग बहुत सुनते हैं ना ऐसा कि यार मैं तो बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, मुझे चीजें याद नहीं रहती, चाबी कहाँ रख के भूल गए गाड़ी की, घर की चाबी कहाँ रख दी, अच्छा लास्ट डिनर में क्या खाया था। बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग भूल जाते हैं। इस बीमारी को हम कहते हैं डिमेंशिया। डिमेंशिया नाम की बीमारी होती है जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजें बहुत फ्रीक्वेंटली भूल जाते हैं, ठीक है। अब ये यूएस और यूरोप में बहुत ज्यादा लोगों के साथ होती है। और हमने देखा होगा, जो चीज यूएस में, यूरोप में जो भी होती है, इंडिया में तो फिर वो प्रोमिनेंटली आनी है, इंडिया में तो फिर वो धीरे धीरे आती ही है। तो इंडिया में भी ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई है। अब ये क्यों हो रहा है? सबसे पहली बात तो एज जैसे जैसे बढ़ती है, एज के साथ वो और बढ़ेगी। ये इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं विटामिन सी हमारे बॉडी में प्रॉपर तरीके से नहीं जा रहा होता है। इसमें भी विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अब बात यह आती है कि हम लोग विटामिन सी कहाँ से खाएं, कैसे ले हम अपने डाइट में। तो बहुत सारे सिट्रस फ्रूट्स ऐसे आते हैं, सिट्रस वेजिटेबल्स ऐसे आते हैं, जैसे आपके अंगूर है, ऑरेंज है, स्ट्रॉबेरी, कीवी, नींबू जो रहता है, मौसम्बी जो है, ब्रोकली, ये कुछ कुछ ऑप्शंस है जिससे हम लोगों को क्या मिलता है, हम लोग को विटामिन सी अपने डाइट से हम उसको ले सकते हैं। लेकिन एक अमेजिंग बात ये भी है, जब हम विटामिन सी को पकाते हैं, कुक करते हैं, कुक तो हम अपने ट्रेडिशनल वे में करेंगे ना। हम लोग सारे इंडियंस हैं, तो हम लोग जैसे पकाते हैं उसको वैसे ही पकाएंगे, वैसे ही कुक करेंगे। तो जब आप टमाटर को पकाते हो, टमाटर में होता तो बहुत सारा विटामिन सी है, लेकिन जब हम उसको कुक करते हैं तो विटामिन सी का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन नेचर ने कुछ कुछ गिफ्ट्स हमें ऐसे दिए हैं, जैसे ऑरेंज को तो आप पका नहीं सकते, वो तो कच्चा खाना ही है, तो वो एक अच्छा गिफ्ट है जिसका हम अच्छा यूज कर सकते हैं। नींबू है ना, वो भी हम पका तो नहीं सकते हैं, मतलब हम ऊपर से उसको अपनी दाल में उसको डाल के खा सकते हैं, तो ये भी नेचुरल नेचर गिफ्ट है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम अपने डाइट से ले सकते हैं। लेकिन कई बार मैंने ये देखा है पर्सनली, इन चीजों को लेने के बाद भी, बीइंग अ फीमेल, मुझे 75 मिलीग्राम विटामिन सी चाहिए, फिर भी ये मेरे बॉडी में, इन सब चीजों को खाती हूं मैं, तो भी बराबर कंप्लीट इनटेक नहीं रहता था, क्योंकि मुझे चाहिए 75 मिलीग्राम, जिससे हार्डली कुछ ही मिलता है ना। तो अभी क्वेश्चन ये आता है, आप लोग सब अटेंटिव रहना, हम लोग जो न्यूट्रिशन खाते हैं, है ना, ब्रेकफास्ट में हम सारे लोग खाते हैं, उस न्यूट्रिशन में क्या विटामिन सी है क्या? अगर है तो कितना है, क्या अमाउंट है? अगर किसी को पता है तो हैंड रेस करिए, हम आपसे बात करेंगे। इफ एनीबडी नोज। निर्मला मैम, आपने हैंड रेस किया है, आपका पहले से हैंड रेस था? हाँ, पहले से हैंड रेस था। अच्छा, मेरा क्वेश्चन समझ आया क्या? जो हम न्यूट्रिशन खाते हैं, क्या उसमें विटामिन सी है? अगर विटामिन सी है तो क्या क्वांटिटी है? आप चैट में भी लिख सकते हैं, अगर आप हैंड रेज नहीं कर पा रहे तो। किसी को नहीं पता क्या? 15 मिलीग्राम। यस, राइट अंबिका मैम। सरोज मैम, आपने हैंड रेज किया है? हाँ, यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, बताइए। 60 मिलीग्राम है इसमें। 60 जी। अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ मीना मैम, आप बताइए। 15। अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैम। प्रेरणा मैम, बताइए आप।
मैम 15 mg इसमें हमारे पास में विटामिन सी अवेलेबल है। ठीक है, थैंक यू मैम। ब्रेकफास्ट लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो हाँ, चार्ट में बहुत सारे लोग लिख रहे हैं 15 मिलीग्राम है ना। अब तो मुझे लगता है कुछ लोगों ने देख भी लिया होगा कितना है। ठीक है, बट आप लोगों ने सही बताया कि जो हम न्यूट्रिशन खाते हैं, हम एक टाइम जब खाते हैं ब्रेकफास्ट में, उससे हमें 15 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता ही मिलता है, जो आपका डाइट आपके कोच ने आपको प्रोवाइड कर रखा है। जब हम उसको डिनर में भी लेते हैं, 2 टाइम कंज्यूम न्यूट्रिशन का हम सेवन करते हैं, तो कितना मिलेगा? 30 ग्राम मिलेगा। तो 30 मिलीग्राम्स तो हमें वहां से मिल गया। ठीक है, अब हम लोग, आपने सुना होगा आपके कोच से कि ये विटामिन जो मिल रहा है हमें मिल रहा है, लेकिन आजकल जितनी भी बीमारियां हो रही हैं, या फिर हम लोग अगर ओवरवेट भी है, इवन फिट इंसान जो दिखेगा आपको बहुत स्लिम, एकदम फिट दिखेगा, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स अंदर रहती हैं। तो 30 ग्राम्स हमने जैसे देखा कि 15 ग्राम हमने ब्रेकफास्ट से ले लिया हमारे न्यूट्रिशन से, और फिर हमने उसको डिनर से भी ले लिया, तो 30 ग्राम्स मिल गया। तो कई बार कोचेस आपको सजेस्ट करते होंगे कि आप अपना मल्टीविटामिन न्यूट्रिशन अपने कोच से पूछिए, कि वो आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि जब हम मल्टीविटामिन न्यूट्रिशन, है ना, एक तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि लैक्टेटिंग मदर्स को डॉक्टर कहते हैं कि आप विटामिन सी लो। विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है। तो डॉक्टर जो बोलते हैं वो तो आपको दवाई देते हैं, वो तो मेड्स वाला होता है। ठीक है, लेकिन पोषण जो हमारे बॉडी को क्या करता है, बीमारियों से प्रिवेंट करता है। तो वो मल्टीविटामिन न्यूट्रिशन जब आप एक टाइम लेते हैं, तो उसमें से लगभग 13 पॉइंट समथिंग मिलीग्राम विटामिन सी हमें मिलता है, और उसको हमें लेना होता है 3 बार दिन में, है ना। 3 बार दिन में हमें लेना होता है हमारे मील्स के साथ। तो वो उससे हमें कितना मिल जाता है? लगभग 40 ग्राम्स हो जाता है। तो 40 + 30 कितना हो गया? 70 मिलीग्राम्स। 70 मिलीग्राम्स हमें कंज्यूम हम कर लेंगे इजीली। अब अपने कोच से पूछिए कि मल्टीविटामिन न्यूट्रिशन क्या है, और उसके बाद जो भी आप फ्रूट्स वगैरह खाएंगे, वेजिटेबल्स जो भी खाएंगे, तो इजीली आपका क्या होगा, विटामिन सी का लेवल आपकी बॉडी में एडिक्वेट रहेगा, सफिशिएंट रहेगा। समझ आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे जरूर से आप लोग गौर करिए। और एक गुड न्यूज मैं आपको बताती हूँ कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अगर आप नहीं, अगर आपकी फैमिली में कोई भी करता है, तो जो लोग भी स्मोकर्स है, वो लोग दिन बे दिन अपना विटामिन सी को खत्म कर रहे हैं। समझ आ रहा है? क्योंकि स्मोकिंग बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। आप जो भी विटामिन खाओगे सब किल हो जाएगा, फिर आप बोलोगे रिजल्ट नहीं आ रहा, वीकनेस लग रहा है, एनर्जी नहीं लग रहा है। तो स्मोकिंग लिटरली किल्स। तो इसके लिए ऐसे नहीं कि कई लोग लिटरली ऐसा पूछते हैं कि मैम, हम लोग अगर ऐसा कभी कभी कर रहे हैं, तो क्या हम एडिशनल में मल्टीविटामिन 6 खा लें क्या? नहीं, हमें गलत रास्ते पे नहीं जाना है। जितना उसका इंटेक है हमें उतना ही करना है, बट हमें स्मोकिंग को धीरे धीरे रिड्यूस करना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा विटामिन सी को और भी विटामिन को बहुत ज्यादा किल करती है। हमने इस बारे में पहले भी शायद बात किया होगा। अच्छा, एक स्टडी हुई, ठीक है, एक स्टडी हुई, और उसमें ये पता लगा कि अगर आपके बॉडी में विटामिन सी का लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है, तो विटामिन सी का जब लेवल अच्छा है हमारे बॉडी में, उससे हमें कैंसर जैसी बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं, हम बच सकते हैं। क्योंकि कैंसर मेनली फ्री रेडिकल से ही होता है। मतलब मेनली इन द सेंस बहुत सारे कॉजेज हैं, मैं यहाँ पे ऐसा कुछ एक रीजन नहीं बोल सकती, बट विटामिन सी का जब लेवल अच्छा रहता है, तो हम कैंसर जैसी बीमारियों से, जो क्रोनिक डिजीज है, जो हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, जो बहुत सारी मल्टीपल डिजीजेस को लेके आता है, हम उन सब से बच सकते हैं। जो हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, हम उस सब से बच सकते हैं। तो आप अपने विटामिन सी का ध्यान रखिए, कंज्यूम करिए प्रॉपर अपने डाइट से, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जाना होगा। ठीक है, ऑलराइट। फ्रूट्स, रौनक सर, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि जैसे अगर आपने 100 ग्राम का, अगर हम लोग का लगभग ऑरेंज है, तो उसमें से हमें कितना ग्राम, हम कितनी क्वांटिटी खा रहे हैं, उस पे हमारा डिपेंड करेगा, है ना। 7 to 8 ग्राम्स ऐसे रहता है, अलग अलग फ्रूट्स का अलग अलग वैरी करता है। बाकी आप अपने कोच से पूछ सकते हैं, वो आपको और डिटेल में बताएंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।